नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई टीचर की वैकेंसी जो कि रेलवे के द्वारा आई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई है। रेलवे टीचर भर्ती 2024 जो कि परमानेंट पोस्ट हैं। सारी की सारी वैकेंसी जो हैं वो परमानेंट हैं और टोटल जो वैकेंसी हैं वो 1036 वैकेंसी आई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं, अप्लाई कब से आप कर सकते हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डेट, स्टार्टिंग डेट और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है ये क्या है, और इसका जो सबमिशन का एप्लीकेशन का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इसकी जो पोस्ट वाइज वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए हैं, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं भाई आज का नोटिफिकेशन जो रेलवे टीचर भर्ती के लिए आया है, देख लेते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया गया है, जो कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरआरबी के द्वारा ये नोटिस आया है, क्योंकि जो रेलवे की वैकेंसी आती हैं वो आरआरबी के द्वारा ही आती हैं। तो इसका अगर फॉर्म अप्लाई की बात करूं, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं भाई 7 जनवरी 2025। कब से भाई? 7 जनवरी 2025 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 6 फरवरी 2025। यानी कि आप मान सकते हैं ओवरऑल 1 महीना मिलने वाला है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और इसका जो मोड होगा ऑनलाइन होगा। आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड पर ही करेंगे। इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। केवल ऑनलाइन लिया जाएगा। जैसे AWES में क्या था भाई कि वो ऑफलाइन ले रहे थे बाई हैंड या बाई पोस्ट, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन लिया जाएगा इसका आवेदन, इसका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है स्टार्टिंग 7 जनवरी से 6 फरवरी तक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल देखें तो पीजीटी पोस्ट के लिए, पीजीटी पोस्ट की जो वैकेंसी है वो है 187। कितनी है भाई दोस्तों? 187 है, 187 है, 187 है। इसके अलावा टीजीटी की अगर देखी जाए तो टीजीटी की जो है वो है 338। टीजीटी की सबसे ज़्यादा है भाई। कितनी है? टीजीटी की जो है 338 है। और मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सभी आरआरबी में अलग अलग हैं। आरआरबी गोरखपुर में अलग होंगी, आरआरबी मुंबई में अलग होंगी। हर जगह कहीं पे 10 होंगी, कहीं पे 20 होंगी, कहीं पे 30 होंगी, कहीं पे एक भी नहीं होगी, कहीं पे 5 होंगी, इस टाइप से आएंगी। इसके अलावा कुछ लोग वेट कर रहे थे कि भाई पीआरटी की वैकेंसी नहीं आ रही है, पीआरटी की वैकेंसी नहीं आ रही है। इसमें भी आपकी पीआरटी की भी वैकेंसी आ गई है। प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो हैं 188। कितनी है भाई? पीआरटी की जो वैकेंसी है वो 188 है। कितनी है भाई? 188 है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशंस की, हम इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली हैं इसकी बात करें तो हम देख लेते हैं भाई इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं कुछ इस तरह से हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और बायोलॉजी से कर रहे हैं तो जूलॉजी या बॉटनी होनी चाहिए आपके। पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वो रिलेटिव सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश से मास्टर्स होनी चाहिए। कॉमर्स से कर रहे हैं तो कॉमर्स से होना चाहिए मास्टर्स। इसके अलावा हिस्ट्री या सिविक्स से कर रहे हैं तो हिस्ट्री सिविक्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स से तो मैथमेटिक्स होना चाहिए। जियोग्राफी से तो जियोग्राफी होना चाहिए। और हिंदी के लिए हिंदी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स। इसके अलावा ये तो हो गई बात, ये तो सबका हो गई। इसके अलावा ये भी है भाई बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए? बीएड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बीएड भी होना चाहिए। तो ये तो हो गई पीजीटी की बात। अब अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन होंगी तो इसमें भी लगभग ऐसा ही होगा। जिस सब्जेक्ट से आप डाल रहे हैं तो बीएससी या बीए में आपका वो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, वो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं अगर इंग्लिश के लिए डाल रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए 3 साल में। मैथ साइंस से डालना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए। 2 ऑफ द फॉलोइंग मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब 2 होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई मैथमेटिक्स के अलावा कोई 2 और होने चाहिए, तब आप टीजीटी मैथ प्लस साइंस के लिए डाल सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ इनमें से कोई एक होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी का
कहीं ना कहीं ग्रुप बनता हो, या तो इकोनॉमिक्स के साथ या पॉलिटिकल साइंस के साथ। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो उसके साथ आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस है तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, तभी आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें भी भाई ये तो हो गई उसकी बात, इसके साथ आपको बीएड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके बराबर कोई डिग्री हो तो वो होनी चाहिए। इसके साथ ही पीजीटी में तो आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं थी, पीजीटी में आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टीजीटी में आपको सीटेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। टीजीटी में सीटेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी 90% के साथ। 90% नहीं, एक्चुअली 90 नंबर होने चाहिए 60% के साथ। 60% के साथ पास होना चाहिए सीटेट, 90 नंबर होने चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा एजुकेशनल पीआरटी के लिए। अगर हम देखें तो पीआरटी के लिए भी भाई डीएलएड या बीएलएड, एक्चुअली बीएड नहीं होगा, डीएलएड या बीएलएड में से होना चाहिए, और साथ ही सीटेट होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। तो ये आपकी क्या थी? क्वालिफिकेशंस थी। इसकी क्या हो गई? क्वालिफिकेशंस हो गई। तो दोस्तों ये रेलवे की वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं भाई, जो कि क्योंकि ये सारी की सारी वैकेंसी जो है परमानेंट हैं। इनका भी इंटरव्यू होगा, उसकी भी डेट बताएंगे। अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया, केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। और जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी, ये एक्चुअली 2019 में एक बार वैकेंसी आई थी, उसके रिगार्डिंग मैंने ये आपकी क्वालिफिकेशन बता दी, क्योंकि उस टाइम पे सेम ऐसी ही क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो लगभग ऐसी ही मांगी जाएंगी। 1036 वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी हैं कुल मिला के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, ऐसी नई वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए तुरंत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।